हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे थे। उसको फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पाइथन के बारे में। तो उसमें हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट डू मीन बाय टोकन्स, टाइप्स ऑफ टोकन्स। टाइप्स ऑफ में हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। लिटरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विथ लिटरल्स। तो लिटरल्स में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो साइज़ ऑफ स्ट्रिंग पढ़ रहे थे। तो हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विथ ट्रिपल कोट्स, एज वी नो दैट in last video, while calculating the size, the end of line character as the end of line is also counted in the size. So each character will be counted in a string. Similarly, escape character is also a character, it will always counted. For example, in multi-line string in triple quotes, so when you enter the new line character, so this new line character is also counted. Remember that. अगर ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे रहे हैं तो हर लाइन ब्रेक में न्यू लाइन कैरेक्टर आपका काउंट होगा। तो दैट मीन्स इसकी अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ये लेंथ जो है लेंथ फंक्शन से हम निकाल सकते हैं। तो 18 रिटर्न करेगा आपका। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्पेस है 7 8 9 10 11 12 न्यू लाइन कैरेक्टर है 13 14 15 16 17 and 18. That means new line character is also counted in multi-line string. So this is an important point, you have to remember it. Now if you are using a multi-line string with single or double quotes, not triple quotes, in that case end of line is not counted. Remember it. For example, data is equal to double inverted comma ab slash bc slash cd. Now the length of that string is 2 to 4 and to 6 only. New line character will not be counted because स्लैश लगाने का मतलब यहाँ ये है कि लाइन जो है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग तो है लेकिन ये सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म में है। यानी कि ये कंप्लीट स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसको ब्रेक किया गया है, ठीक है, स्लैश लगा के डिफरेंट लाइन में लिखा है। यानी कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिट करने के लिए हमने उसमें स्लैश लगा दिया है। तो दैट स्लैश इज विल नॉट बी काउंटेड इन लेंथ फंक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लिटरल इज न्यूमेरिक, नंबर्स। तो पाइथन में नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनी फॉर्मेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर फॉर्म में हो सकता है नंबर 0 to 9, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव किसी फॉर्म में हो सकता है। इंटीजर जो है नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था कई टाइप के होते हैं, डेसिमल नंबर फॉर्म में हो सकता है इंटीजर, ऑक्टल नंबर भी होता है। एज वी नो दैट ऑक्टल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद सिंबल ओ, 0 फॉलोड बाय लेटर ओ, ठीक है, 0 ओ। तो 0 ओ 10 इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो इट विल प्रिंट 8, यानी कि 10 1 0 जो बाइनरी है उसका जो ऑक्टल है वो 8 रिटर्न करेगा। इसके बाद हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। हेक्साडेसिमल ऑलवेज स्टार्ट विद 0x, ठीक है। 0x का मतलब हो गया कि वो हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में है। फिर इसके बाद न्यूमेरिक लिटरल्स में फ्लोटिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इनको हम रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। तो रियल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल वैल्यूज आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। पाइथन में इनको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को, फ्रैक्शनल फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब हो गया पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के आप जो भी रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, mantissa and exponent. फॉर एग्जाम्पल 10.05 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.105 into 10 to power 2। तो हेयर इज 10 की पावर जो 2 है ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर रही है लेटर, ठीक है। 10 इज ई
एक्सपोनेंट एंड दिस इज अ मेंटिसा। तो इसको इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 0.105E02। तो ई का मतलब हो गया 10 की पावर 2, राइट। तो ये मेंटिसा हो गया और ये हमारा ये एक्सपोनेंट हो गया और ये मेंटिसा पार्ट हो गया। फिर फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज विद कॉमा आर नॉट कंसीडर्ड। कॉमा लगा के अगर आप नंबर लिखते हो पाइथन में तो वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज रादर पाइथन ट्रीट्स देम एज अ टपल। तो आगे पढ़ेंगे, टपल एक तरह का कलेक्शन होता है। तो अगर आप कॉमा लगा के कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो इंटीजर, तो वो उसको टपल के फॉर्म में ट्रीट करेगा, ना कि इंटीजर फॉर्म में। टपल इन अ पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज विल बी डिस्कस लेटर ऑफ दिस चैप्टर। यू कैन चेक द टाइप ऑफ लिटरल यूजिंग टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन से आप किसी का डेटा टाइप जान सकते हो। सपोज ए इज इक्वल टू 100 है, तो अगर मुझे इसका टाइप प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा टाइप एज अ फंक्शन और उसमें वेरिएबल पास कर दूंगा, तो इट विल रिटर्न क्लास INT। ये इसका मतलब ये हो रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है ए में, ठीक है। टाइप बी, इसका मतलब ये फ्लोट वैल्यू है। नेम हेलो, टाइप नेम, इट स्ट्रिंग वैल्यू है ये। कॉमा लगा दिया गया, देखिए ए इज इक्वल टू 100, 50, 600, टाइप ए करेंगे तो इट विल रिटर्न टपल। तो टाइप फंक्शन से यू कैन रिटर्न द टाइप ऑफ योर डेटा। नाउ नेक्स्ट literal is used in Python is boolean. Boolean consists of true or false value. A boolean literal in Python is used to represent one of the two boolean values, that is true or false. तो true का T कैपिटल होगा, false का F कैपिटल होगा, ये आप रिमेंबर रखेंगे, केस सेंसिटिव है। These are the only two values supported for boolean literals. जैसे कहीं कंपैरिजन करना है, कंडीशन चेक करनी है, तो उसमें आंसर आपको या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स होगा। इन दैट केस द बूलियन लिटरल्स विल बी यूज। जैसे इज मैरिड इज इक्वल टू ट्रू, तो टाइप इज मैरिड में मतलब कि एक वेरिएबल है उसमें ट्रू असाइन किया गया है, तो इट विल रिटर्न द डेटा टाइप बूल, राइट। नाउ सम स्पेशल लिटरल्स इज आल्सो यूज्ड, दैट इज कॉल्ड नन। नन मींस एम्प्टी। पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल विच इज नन। इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। It means it will return none. In other language it is also as null. C++ में इसको null से treat किया जाता है। It is also used to indicate the end of list in Python. तो लिस्ट में टपल्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। जैसे हमने एक वेरिएबल में नन स्टोर किया और मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा तो इट विल रिटर्न नन टाइप। नन मीन्स एम्प्टी। नाउ another very special literal used introduced in Python, that is you can represent the complex numbers. Maths में आपने पढ़ा होगा। Complex number in Python is made up of two floating point values, one each of real and imaginary. The complex number basically consists of two values, one is called real and second is called imaginary part. For accessing different parts of variable object x, we will use x dot real and x dot image. So x dot real say it will return the real part of your complex number and x dot image कीवर्ड से हम इमेजिनरी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम j से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ i, सो i1 प्लस और डिनोट 0 इमेजिनरी। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिया 1 प्लस 0j, हियर 1 इज रियल पार्ट एंड j के साथ जो ये नंबर यूज़ किया गया वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। इट विल ऑलवेज रिटर्न इन फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। जैसे हमने दिया प्रिंट x डॉट रियल, तो इट विल रिटर्न 1.0। x डॉट इमेज, तो इट विल रिटर्न 0.0, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस दिया 9 माइनस 5j, तो 9 मीन्स रियल पार्ट एंड 5j, तो j के साथ जो इंक्लूड किया गया है दैट इज इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पाइथन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, यानी एक टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे टाइप में अगर आपको कन्वर्ट करना है पाइथन में, तो पाइथन इसकी परमिशन आपको देता है। देयर आर टू वेज टू कन्वर्ट वन टाइप डेटा इनटू अनदर वे। वन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो पाइथन अलाउज कन्वर्टिंग वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप if it is done by the programmer, then it will be known as type conversion or typecasting.
if it is done by the compiler automatically then it will be known as implicit conversion। यानी कि implicit conversion का मतलब ये होता है कि अगर पाइथन ऑटोमेटिकली आपका डेटा कन्वर्ट कर दे दूसरे टाइप में तो इसको बोलते हैं implicit। और अगर हम प्रोग्रामर फोर्सफुली किसी का टाइप चेंज करता है मैनुअली तो दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन जो है वो प्रमोशन रूल पे वर्क करता है। प्रमोशन रूल क्या है कि हमेशा छोटा जो डेटा होगा, छोटा डेटा टाइप का जो डेटा होगा वो लार्जर डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इंटीजर वैल्यू फ्लोट में स्टोर हो सकती है, फ्लोट वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ प्रिसिजन वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू 100 है तो टाइप x करेंगे तो इंटीजर रिटर्न करेगा, y इक्वल टू 12.5 है तो उसका टाइप क्या है, फ्लोट है, रिप्रेजेंट करेगा ऑटोमेटिकली। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू y कर दिया, x में क्या है, इंटीजर है, y में क्या है, फ्लोट है। तो अब क्या होगा, फ्लोट वैल्यू जो होगा वो इंटीजर में क्या हो रही है, कन्वर्ट की जा रही है। तो इस कन्वर्जन में क्या होगा कि y जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 12.5 वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है यानी कि y जो है वो लार्जेस्ट डेटा टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो अगर 12.5 है तो x क्या हो जाएगी, 12.5 उसमें असाइन हो जाएगा क्योंकि लार्जर वैल्यू और x क्या है, स्मॉलर है। तो लार्जर से स्मॉलर में आप उसको फीड कर रहे हैं तो x भी का जो टाइप होगा वो फ्लोट में रिटर्न करेगा, यानी y की वैल्यू x में आप क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो x इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फ्लोट। तो हेयर x जो है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके रिजल्टेंट डेटा टाइप में, क्योंकि वो लार्जर डेटा टाइप है, दैट इज फ्लोट। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। इसी तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन प्रोवाइड फंक्शन लाइक इंट फंक्शन से आप इंटीजर में वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट फंक्शन से आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, या str फंक्शन से किसी वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और बूल से बूलियन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 50.25, ये एक वैल्यू स्टोर की गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस a की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है तो उसके प्रीफिक्स में आपको रिजल्टेंट आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे 50.25 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक जो 50.25 है वो सप्लाई करूँगा इंटीजर फंक्शन में, तो वो क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर देगा, ये पूरा उड़ जाएगा और सिर्फ 50 वो रिसीव करेगा इंटीजर वर्जन। तो प्रिंट बी करोगे तो 50 विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन। तो हेयर 50.25 इज कन्वर्टेड टू इंटीजर वैल्यू 50। इसी तरह से अगर मैंने एज वैल्यू 25 किया है, राइट, अब मैं इसको अगर फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा तो इट विल रिटर्न 25.0, क्योंकि कोई फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से जो है वो कंटिन्यू करेंगे।